सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू असली ट्रेड्स। आई नो बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। थोड़ा सा मैं बिज़ी था बट नाउ आई एम फ्री एंड इज़ बैक ऑन ट्रैक। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे वीडियोस हम डालेंगे। वी विल ट्राई कि हम थोड़ा जल्दी पोस्ट करें और साथ साथ इंस्टाग्राम के अंदर भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो सबसे पहले असली ट्रेड्स की फैमिली जाके पहले टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लो, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंस्टाग्राम पे टाइप करो असली ट्रेड्स, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब करते हैं निफ्टी 50 की एनालिसिस। आज जो मार्केट में क्रैश आया है, साथ साथ जो इंडिया की न्यूज़ आई कि 500% टैरिफ यूएस से इंडिया पे लगा सकता है, उसका रिएक्शन हमें देखने को मिल गया। आज क्या रिएक्शन आया? मार्केट इज़ 1% डाउन, सीधा 200-250 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गई और वहाँ से आप देख सकते हो कि क्या मस्त लेवल पे आके रुक चुकी है अब। तो अब देखते हैं कि अब निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इट इज़ एट अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। ये एक सपोर्ट था, ठीक है, विच इज़ 25,870। इस पे एक सपोर्ट था, यहाँ पर निफ्टी ने स्टेन कर लिया आके। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन रहा है? हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 25,760। ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। उसके बाद हमारा एक छोटा सा सपोर्ट और बन रहा है विच इज़ 25,720 के आसपास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 25,640 के बाद। और यहाँ पे उसके बाद हमें एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है टिल 25,450, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट साइड का। अब थोड़ा सा हम ज़रा रेजिस्टेंस साइड भी चेक कर ले। तो सबसे पहली तो हमारी की रेजिस्टेंस बनती है ये 25,940, ठीक है। इसके बाद जो हमारी बनेगी रेजिस्टेंस वो बनती है 26,000। ओके, ये हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी 26,070। उसके बाद 26,150। उसके बाद बनती है 26,230। तो ये हो गई हमारी की सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50। अगर आपको कहीं पे भी ट्रेड लेनी होती है, इनकेस अगर आप ट्रेडिंग करते हो, एफ करते हो, तो आपको इन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग करनी होती है। अब मुझे बहुत लोगों के इंस्टाग्राम पे डीएम भी आते हैं कि सर हमको सिखा दो कि किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। तो उस पर भी एक बहुत अच्छी खासी वीडियो आने वाली है। इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। आई नो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, पर वो स्ट्रेट टू द पॉइंट वाली वीडियोस नहीं है। मेरी वीडियोस छोटी होंगी लेकिन बेस्ट होंगी, इतना मैं आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे की लेवल्स। अब देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। फिलहाल तो ये सिर्फ न्यूज़ आई कि 500% टैरिफ इंडिया पे लग रहा है। अब जब तक हमारे इंडिया की गवर्नमेंट क्या रिएक्ट करती है, किस तरीके से रिएक्ट करती है, वो भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मार्केट को ब्रेकआउट देना है, ठीक है, तो इंडिया को यूएस के साथ ट्रेड डील करने ही पड़ेगी। रशिया से पीछे हटना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। आई नो रशिया इज़ आर वेरी गुड फ्रेंड, लेकिन उसके बाद भी वी कान टेक अ हिट ऑन आर इकोनॉमी, क्योंकि 25% एक्सपोर्ट अभी डिक्लाइन हो चुका है यूएसए के साथ। दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर। और इंडिया 45% एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। अगर उसी के अंदर 25% डिक्लाइन आ जाएगा तो भाई अगली बार के नंबर्स बहुत ख़राब आने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग के, प्रोडक्शन के, हर चीज़ के नंबर अगले साल, मतलब इस साल, बहुत ख़राब आने वाले हैं और उससे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फटका पड़ सकता है। तो रशिया से हाथ जोड़ के पीछे हट के हमको अब यूएसए के साथ डील करनी ही पड़ेगी। ट्रम्प चाचा के सामने भाई झुकना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि हमें इस टाइम पे कमाने हैं पैसे। जब हाथ में पैसा आएगा तभी तो आगे हम कुछ पावरफुल नेशन बन पाएंगे, कुछ आगे फ्यूचर में जाके, समझे। इंडिया को ये चीज़ देखनी पड़ेगी। आई गेस वो पीछे बैक एंड पे काम कर रहे होंगे, वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम समझदार लोग हैं, उनको पता है कि ये देश के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये चीज़ हो गई सबसे पहली, ठीक है। दूसरी बात की, अभी हमें एफ आई की जो सेलिंग हो रही है ना इंडियन मार्केट के अंदर, उस पर एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। मतलब कि एस टी सी जी और एल टी सी जी टैक्स हटाना पड़ेगा एफ आई एस के ऊपर से, तब जाके वो इंडिया के अंदर टिकना शुरू होंगे। वरना यूएसडी बहुत ऊपर निकल चुका है, 90 के आसपास चल रहा है, विच इज़ वेरी बैड फॉर आर इंडियन रुपी। क्योंकि जितना हमारा प्राइस कच्चा होता जाएगा, डॉलर पक्का होता जाएगा, एफ आई बाहर भागते जाएंगे, क्योंकि फिर उनको कुछ फ़ायदा मिल ही नहीं पाएगा हमारे इंडिया से। तो वो बोलेंगे भाई यहाँ पे पैसे लगाने का फ़ायदा क्या है,
भाग जाओ। और इस टाइम पे सबसे बढ़िया एग्रेसिव मार्केट जो बन रही है वो है यूएसए की। यूएसए की मार्केट बहुत एग्रेसिव हो चुकी है, वहाँ पे बहुत अच्छी खासी फंडिंग आ रही है। आप उनकी जीडीपी देख सकते हो कि कितनी मल्टी लेवल की उनकी जीडीपी निकल रही है। 2.8 से अब वो 4.3 तक आ चुकी है, इतनी अच्छी उनकी सिर्फ टैरिफ से ही सेल हो रही है। और मैं आपको बताऊं, ये ट्रंप ने इंडिया का ही चीज़ चोरी करी है, मेक इन अमेरिका वाली, जो मेक इन इंडिया में स्टार्ट हुई थी, समझे। ये इंडिया से चुरा चुरा के वहाँ पर उसने अपने कंट्री पे लगा दी, और उसके पास पावर थी, सो ही इज़ कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। बस ये फ़र्क है। अब जब हमारे पास आएगी तो हम भी करेंगे भाई। थोड़े इंडियंस दयालु होते हैं तो थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन भाई हर इंसान नहीं होता। तो ट्रम्प अगर अपनी कंट्री के लिए कर रहा है, वो एकदम सही चीज़ कर रहा है और काम वैसे ही होता है। तो अभी ये देख के इंडिया के अंदर थोड़ा सा सेटबैक आ सकता है अगर वो और टैरिफ लगाएगा, वरना तो आई फील कि कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया ट्राई कर रहा होगा पूरा वो अपना कि वो ट्रेड डील वगैरह कर ले। फ्राइडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। आज क्या है? आज थर्सडे है। कल कल यूएस टैरिफ के ऊपर सबसे बड़ा रिजल्ट आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। तो कल एक बार न्यूज़ पढ़ लेना, अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के टैरिफ पे बैन लगाती है तो ट्रम्प को हर कंट्री को पैसे वापस करने पड़ेंगे। और उसके बाद वो एक प्लान बी लेके आएगा, जो कि वो कह रहा है। अब देखते हैं प्लान बी क्या है। लेकिन कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है यूएस के लिए। अगर टैरिफ पे बैन लगता है, यूएस की मार्केट में फटका पड़ेगा ही पड़ेगा। अब हम इंडियन मार्केट पर थोड़ा देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मार्केट एक सस्टेन होने का ट्राई कर रहा है, इसने आज सस्टेन करा है। अब सबसे बड़ी इंडियन मार्केट के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए कि वो 26,000 के आसपास सस्टेन हो जाना चाहिए। अगर वो 26,000 पे सस्टेन हो जाएगा, मार्केट वापस एक अच्छे खासे मोमेंटम में मिल जाएगी, और वो फिर वो ऊपर ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन 26,000 इज़ अ वेरी की लेवल। ये मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि 26,000 बहुत ही बड़ा की लेवल है हमारे लिए। वहाँ पे सस्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाके कुछ मार्केट में अपसाइड की मोमेंट में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा तो अभी हम देख सकते हैं कि जैसे कि मार्केट में प्रेशर आ रहा है, जो सब हो रहा है, मार्केट विल ट्राई, थोड़ा सेल ऑफ आ सकता है हल्का सा, बट मार्केट विल ट्राई टू सस्टेन अबव 26,000। क्योंकि उनको पता है कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे सस्टेन होना शुरू हो गई तो फिर ये डाउन साइड का ट्रेंड पकड़ लेगी। आप एक चीज़ और देख सकते हो, इट वॉज अ वेरी की लेवल। देख सकते हो, ये बहुत बड़ा की लेवल था जो कि ब्रेक हो चुका है, और मार्केट ने आज नीचे सस्टेन कर लिया। बट आई बिलीव कि अभी पोटेंशियल है, क्योंकि हमारा बजट आने वाला है। सबसे बड़ी मेन हाईलाइट हमारी बजट आने वाला है, और इस बारी के बजट में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, स्पेशली ऑन रेलवे बजट एंड कैप इंफ्रा, इन सब पे। और सबसे मेन चीज़ डिफेंस, डिफेंस के ऊपर बहुत फोकस रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो अभी थोड़े टाइम पहले बीफ हुई थी, उसके बाद डिफेंस का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई है, और मेरे ख्याल से ये और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इंडिया के ऊपर थ्रेट भी बढ़ चुका है। वो तुमको पता होना चाहिए कि ग्लोबल लेवल में क्या सब हो रहा है। चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो सब कंट्रीज़ हैं, उन सबको तुमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया पे कुछ भी हो सकता है। तो इंडिया को बचाने के लिए वो डिफेंस का कैप बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, इसलिए ही शुड फोकस ऑन डिफेंस। और इंफ्रा बढ़ेगा तो रेलवे स्टॉक्स के अंदर भी फोकस अच्छा खासा आएगा। अब देखते हैं कि इंडियन मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा सेल ऑफ आएगा, लेकिन फिर वो कम बैक कर लेगा। इट विल ट्राई टू सस्टेन 26,000। कल मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी है कि 26,000 के आसपास सस्टेन हो जाए। अगर ऊपर जाके सस्टेन नहीं होता तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप की फिलिंग होगी, मार्केट कैन गो टू 25,760, और यहाँ से टकरा के वापस ऊपर जाना शुरू हो सकता है टिल 26,000, और वहाँ जाके सस्टेन होना चाहिए। तो गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी क्रूशल लेवल पे है, लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर थोड़ा सा स्लाइड करेक्शन आई, फिर ये यहीं से ऊपर गया, दोबारा यहीं पे आया, यहीं से ऊपर गया, दोबारा यहाँ पर आया, फिर से ऊपर गया, दोबारा ये सेम लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ से भी ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर नीचे सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ से गिफ्ट के क्रैश होने के चांसेस बन जाएंगे। क्रूड ऑयल 60 तक पहुंच गया है, अपसाइड जा रहा है क्रूड ऑयल। क्रूड महंगा होएगा तो इंडिया के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे तो इंडिया को एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा क्रूड इंपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सब कुछ लाल है, कुछ भी हरा नहीं है। और सबसे जो हमारे सेक्टोरियल इंडाइसिस है, इसमें आप देख सकते हो 1%, 1%, 2%, भाई कितनी भयंकर सेलिंग हुई है आज। सबसे ज़्यादा पिटे हैं ऑयल एंड गैस। उसके बाद हमारा निफ्टी मेटल एक्सट्रीम पिटा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि बाकी सब में 1 या 2% की सेलिंग हुई है। और हमारे आज स्मॉल कैप्स और मिड कैप में भी काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से आज हमें इतना भयंकर लॉस देखने को मिला है मार्केट के अंदर। अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो 8 जैन आज थी,
इन कंपनी के रिजल्ट आए थे, उसमें से कोई इतना वो है नहीं। कल इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इरेडा इसका देखना पड़ेगा, तेजस का देखना पड़ेगा, और उसके अलावा तो कोई इतना खास नहीं है। 12 जैन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे क्योंकि TCS HCL आनंद राठी के रिटर्न्स दिखने वाले हैं। वो तो इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो 12 जैन के बाद से सारी मेन मेन कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और आप इनको फोकस में रख के इनको चेक करके देख सकते हो। अब हम एक बारी गोल्ड का प्राइस देख लेते हैं। तो गोल्ड अभी 1,40,000 पे चल रहा है, काफ़ी ऊपर आ चुका है वापस। बिटकॉइन 90,000 पे चल रहा है, काफ़ी नीचे आके फिर से। एक बारी जरा ग्लोबल मार्केट भी चेक कर लेते हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। ग्लोबल मार्केट में दिखा रहा है कि अच्छी खासी सेलिंग हुई है इंडियन मार्केट के अंदर। उसके अलावा डाउ जोन्स के अंदर भी सेलिंग हुई है 1% की। नैस्डैक की कॉस्ट टू कॉस्ट पॉजिटिव। बाकी देखें तो हमारी पूरी ग्लोबल मार्केट डाउन ही है। सबसे मेन जापान की मार्केट है विच इज़ 2%, 0.5% के आसपास डाउन है। कल भी मैं देख रहा था, काफ़ी डाउन थी और अभी ये काफ़ी नीचे वापस आ चुकी है। तो अगर आप देख सकते हो कि अगर हमारी जापान की मार्केट पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जा रहा है, तो यही सबसे मेन सोर्स होते हैं फंडिंग के। इनके पास जो पैसा आता है वही पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, मतलब कि कंपनीज इनसे आके लोन उठाती है क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट उठा के, मतलब कि यहाँ से लोन उठा के दुनिया की साइड में ये लोन वगैरह से स्टॉक्स वगैरह की वो करते हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह। तो अगर इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो फिर यहाँ से भी हमें एक स्लो इक्विटी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। बाकी ये था मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस। और अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो वो भी सेम तरीके से काम करेगी। उसका की लेवल्स मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ पे एक बारी देख सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे जाके हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ में ये हमारा यूट्यूब का पेज है, इसको फॉलो कर सकते हो। और हमारा इंस्टाग्राम असली ट्रेड्स को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। वहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स की अपडेट आने वाली है बहुत जल्दी। होप आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो आपका मन करे वो कर देना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी कुछ नया स्टॉक मार्केट के बारे में सीखे और पैसे कमाए।